आज की कहानी का नाम है सेवा का फल मेवा। चंद्रकला और बसंती पड़ोसनी थी। दोनों के घर आसपास ही थे। चंद्रकला का स्वभाव मीठा था, बसंती का स्वभाव रूखा था। एक बार चंद्रकला अपने माता पिता से मिलने के लिए घर से चल पड़ी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसके पत्ते नीचे फैले हुए थे। पीपल ने चंद्रकला से कहा, जरा मेरे पत्ते बुहारती जा, बहुत कूड़ा हो रहा है। चंद्रकला ने झाड़ू लेकर सफाई कर दी। चंद्रकला फिर चल पड़ी। रास्ते में उसे हलवाई मिला। हलवाई की तबीयत खराब थी। हलवाई ने उससे कहा, तू जरा मेरा चूल्हा लिपती जा। चंद्रकला ने उसका चूल्हा लीप दिया। चंद्रकला फिर चल पड़ी। रास्ते में उसे सांप मिला। सांप ने कहा, मुझे मेरी बमी बताती जा, मैं रास्ता भूल गया हूँ। चंद्रकला ने उसे बमी बता दी और चल पड़ी। चंद्रकला अपने पिता के घर पहुँच गई। वहाँ भी उसने सबकी सेवा की। कुछ दिन वहाँ रहकर जब वो अपने घर वापस आने लगी, उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी। लौटते समय उसे फिर सांप मिला। सांप के पास रुपए थे। उसने चंद्रकला को दे दिए। फिर उसे हलवाई मिला। हलवाई ने चंद्रकला को बहुत सी मिठाइयाँ दी। आगे उसे पीपल मिला। पीपल ने उसे बहुत से कपड़े दिए। बसंती ने जब ये सामान देखा तो बहुत कुड़ी। उसका स्वभाव ही ऐसा था। उसने थोड़े दिन बाद अपने पति से कहा, मैं भी अपने पिता के घर जाऊंगी, और चल पड़ी। रास्ते में उसे पीपल मिला। उसने कहा, जरा मेरे पत्ते बुहारती जा। बसंती ने रूखा जवाब दिया, मैं क्यों बुहारूं तेरे पत्ते। फिर उसे हलवाई मिला। उसने कहा, जरा मेरा चूल्हा लीपती जा। बसंती ने कहा, जितने देर में मैं तेरे चूल्हे लीपूंगी, 2 कोस चल नहीं लूंगी। आगे उसे सांप मिला। उसने कहा, मेरी बमी बताती जा। बसंती ने उसे भी रूखा जवाब दिया और आगे चल पड़ी। घर पहुंची तो वहां पे भी उसने सबसे रूखा बर्ताव किया और किसी की भी सेवा नहीं की। जब बसंती घर लौटी तो उसे किसी ने भी कुछ नहीं दिया। चंद्रकला की सबने तारीफ की और बसंती की सबने हंसी उड़ाई। वो कहावत है ना कि सेवा करे सो मेवा पाए। हम यदि दूसरों के सुख का ध्यान रखेंगे तो हमारे सुख का ध्यान भी दूसरे रखेंगे।